हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रूट टू की वैल्यू निकालना। ठीक है, जो भी नॉन परफेक्ट वैल्यू होती है रूट के अंदर उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, परफेक्ट वैल्यू का तो रूट निकालना आपको आता होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 625 है, 144 है, इनके अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने हो तो आप इजीली निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट वैल्यू हो तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है। ठीक है, हालांकि टिपिकल नहीं है, जैसे मैं सिखाऊंगा बहुत आसान है, अच्छे से सीखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन परफेक्ट वैल्यू के आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए, आपको पता है रूट टू वैल्यू है, तो रूट टू का हमारा जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो डेसिमल में निकलेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि रूट टू जो है वो नॉन परफेक्ट वैल्यू रूट के अंदर है, तो उसका जो हमारा स्क्वायर रूट निकलेगा वो डेसिमल फॉर्म में ही निकलेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो, आपको ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इवेल्युएट करना है, आपको रूट टू की वैल्यू निकालनी है। कहाँ तक निकालनी? करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, क्योंकि जो रूट टू है ना वो इरेशनल नंबर है, तो वो कभी हमारा टर्मिनेट होगा ही नहीं, डेसिमल के बाद में वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो इसने कहा कि 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आप उसको क्या निकालो, उसका स्क्वायर रूट निकालो। मैंने कहा ठीक है भाई, हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रूल समझा रहा हूँ। जब भी अगर क्वेश्चन आपको बोले 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, और वैसे तो देखा जाए तो अप्रॉक्स 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ही आपको निकालना होता है सबके स्क्वायर रूट, तो आपको ध्यान रखना है 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक अगर आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो आपको 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल मान के चलना है कि हम 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकालें, फिर हम राउंड ऑफ करके उसकी वैल्यूज को निकाल लेंगे। तो आपको अगर बोले 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तो आप 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकालो, अगर आपको बोले 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तो आप 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकालो। ठीक है, अब देखो मोस्टली हम 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ही निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कभी अगर निकालना हो रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, तो हम 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ही मानकर चलते हैं, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ही हम निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल लेके चलना है। क्लियर है, लेकर क्या चलेंगे हम, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल लेके चल रहे हो तो पॉइंट के बाद में आपकी क्या आनी चाहिए, 6 डिजिट आनी चाहिए। अगर 3 प्लेसेस, देखो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, अगर क्वेश्चन में 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है तो आप क्या लेके चलोगे, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो कितनी डिजिट्स आनी चाहिए पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद में 6 डिजिट आनी चाहिए। ठीक है, और अपनी तरफ से हम डिजिट्स को इंसर्ट करेंगे, तो हम क्या रखेंगे, 0 को इंसर्ट करेंगे हम यहाँ पर। अभी मैं आपको बताऊंगा, पूरा फॉर्मेट आपको समझाऊंगा। तो कैसे हम करते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं भाई, कैसे ही क्या बनेगा। तो फॉर्मेट मैं रेडी कर लेता हूँ यहाँ पर सबसे पहले। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मेट रेडी किया। आपको बिल्कुल आसान है, कोई परेशानी नहीं होने वाली, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं, किसी भी टाइप की, किसी भी टाइप की कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये फॉर्मेट रेडी कर लिया। अब यहाँ पर मैंने रखा 2 रखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले तो जो परफेक्ट वैल्यू होती है ना उसकी स्क्वायर रूट आनी चाहिए। ठीक है, वो आएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसा करना है। तो देखो ये 2 है, क्लियर है। अब मैंने 2 रख लिया। अब 2 के बाद में मेरे को पॉइंट लगाना है, ये लगा दिया हमने पॉइंट। अब पॉइंट के बाद में मेरी कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, कितनी डिजिट्स होनी चाहिए, 6 डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकाल रहा हूँ, तो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक अगर निकाल रहे हो तो कितनी डिजिट्स आएगी अपनी, 3 इंटू 2 कर दो, मतलब 6 डिजिट आएगी। ठीक है, ऐसे ही आप अगर कितने 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकाल रहे हो तो मेरे को क्या करना है भाई, 4 मान के चलना है कि मैं 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। तो 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के लिए मेरे को कितनी डिजिट लेनी पड़ेगी, पॉइंट के बाद 8 डिजिट लेनी होगी। 4 इंटू 2 कर दो तो 8 डिजिट। इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। चलो, तो देखो 2 पॉइंट लगा दिया। अब मेरे पास में पॉइंट के बाद में 6 डिजिट्स होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक मैं निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन ने कहा 2 प्लेसेस, लेकिन मैं तो 3 तक निकालूंगा। ठीक है, तो 3 प्लेसेस और डेसिमल तक निकाल रहा हूँ, तो कितनी डिजिट्स मेरे को लेनी पड़ेगी बेटा, मेरे को लेनी पड़ेगी 6 डिजिट पॉइंट के बाद में। और पॉइंट के बाद में मैं इंसर्ट अगर करवा रहा हूँ तो मैं अपनी तरफ से 6 डिजिट इंसर्ट करूँगा, 0 0। अपनी तरफ से 1 2 3 तो ऐसे इंसर्ट कर नहीं सकता हूँ, 0 ही इंसर्ट करूँगा। तो मैंने 6 जीरोस इंसर्ट कर दिए, ये मैंने इंसर्ट कर दी। बात आई समझ में। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, अब हमें करना है ग्रुप्स बनाने। हम ग्रुप्स बनाते हैं ना यहाँ पर, तो ग्रुप्स बना लेते हैं और पीछे से ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप्स पेयर्स जो बनाते हैं वो पीछे से बनाते हैं। तो पीछे से ये एक पेयर बन गया, फिर ये एक पेयर बन गया पीछे से, फिर ये पेयर बन गया, फिर ये अकेला रहा, तो इसके ऊपर हमने बार खींच दिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा, ये किससे जाएगा एक बात बताइए, ये जो 2 है ये किससे जाएगा। तो आप कहोगे 2 का स्क्वायर तो सर 4 होगा, ज़्यादा चल जाएगा। 1 का स्क्वायर कर दो सर, 1 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, आपको पता है ना स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा। क्या लिया हमने यहाँ पर, 1 लिया। यहाँ पर क्या लिया हमने, 1 लिया, तो हम आंसर में लिख लेते हैं 1। ठीक है, यहाँ पर हमेशा क्या करते हैं, प्लस जो डिजिट होती है उनको प्लस करते हैं। तो यहाँ पर +1 करेंगे हम, 1 + 1 कितना होगा, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं।
क्लियर है। चलिए आगे, अब 2 में से 1 लेस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1 आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, पॉइंट है, तो पॉइंट को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। और फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, ये 00, तो 00 को हमारे को यहाँ पर नोट करना होगा। क्लियर है, 2 से 1 तो जाएगा नहीं, तो हमें नेक्स्ट लेने पड़ेंगे पेयर्स जो है, तो 0 हमने ले लिए। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यूज़ रखूँ, उसी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पर 100 से नियरेस्ट चल जाए। तो 2 के साथ में मैं यहाँ पर क्या वैल्यू रखूँ बताओ, तो आप कहोगे सर 2 के साथ में 4 रख लीजिए, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 24 × 4 क्या होता है सर हमारा 96 होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 100 में से 96 लेस करेंगे तो 4 आएगा। क्या लिया था हमने, 4 लिया था यहाँ पर, तो इस 4 को यहाँ पर नोट कर लेंगे आंसर में। क्लियर है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस हमें क्या करना है, 24 + 4 करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 28। ठीक है, प्लस ही करते हैं हम, तो 28 हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर 4 आया, अब देखो 4 तो जाएगा नहीं 28 से, तो ये वाला जो नेक्स्ट पेयर है वो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे 00 का, तो ये हमने नोट कर लिया 00 का। अब 28, अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यूज़ रखूँ जो कि इसके नियरेस्ट जाए, तो आप कहोगे सर 2 तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि 282 है, 282 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 से ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो 281 ही रखना होगा आपको। तो 281 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 281 आएगा 281। ठीक है, तो 281 आया। क्या रखा था बेटा, क्या यहाँ पर रखा हमने, 1 रखा, तो यहाँ पर हम आंसर में लिख लेते 1। ठीक है, 281 + 1 अगर हम करें तो कितना आता है, 282 आता है 282। अब देखो 400 में से 281 लेस कर देंगे तो 10 में से 1 लेस करेंगे 9 आएगा। यहाँ पर 9 हो गया, 9 में से 8 लेस करेंगे 1 आएगा, और यहाँ पर 3 हो गया, 3 में से 2 लेस करेंगे 1 आएगा। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पेयर देखो 119 282 से तो जाएगा नहीं। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पेयर हम यहाँ पर रखेंगे, नेक्स्ट पेयर हमने रखा तो ये कितना हो गया, 00 हो गया 00। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यूज़ रखूँ जो कि इसके नियरेस्ट चल जाए, तो देखो 282, तो अगर 5 रखते हो, आप सोचो देखो 5 रखते हो तो 282 मतलब 2900 समथिंग कुछ समथिंग हो जाएगा। 2900 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 5। हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 4 रख के देखेंगे, एक बार 4 रख के देख लेते हैं। तो 4 रखेंगे तो यहाँ पर भी 4 होएगा, तो 2824 और 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 8 4 जा 32 और 4 2 जा 8 9 10 11, 11,296 आ रहा है हमारा, आ रहा है। तो 11,296 देखो 5 से तो जाता नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चल जाता। तो कितने रखने पर आया बेटा, हमारा रखने पर आया, ये हमने रखा था 4, तो हम यहाँ पर 4 रख लेते हैं। अब आगे हमें करना नहीं है, हमने 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकाल लिया। आगे इसको सॉल्व भी मत करो भले, हमारा जो टारगेट था वो निकाल लिया हमने आंसर। तो हमारा जो आया आंसर 1.414 आया। हमें क्या निकालना है, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकालना है। तो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो 1.414 का जो राउंड ऑफ अगर हम करें तो 1.41 ही निकलता है, 1.41 ही निकलता है, क्योंकि 41 के बाद में क्या है हमारा 4 है, तो 4 मतलब 5 से कम है, तो जो राउंड ऑफ वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 1.41। अगर यहाँ पर क्या होता, 6 होता, मान के चलिए 1 ऐसा आता, अगर 1.41 और यहाँ पर आ जाता मान के चलो 6, तो इसकी जो राउंड ऑफ वैल्यू निकलती वो कितनी निकलती, 1.4 कितनी निकलती, 2 निकलती, क्योंकि ये 5 से ग्रेटर हो गया, तो 1.42 निकलती। लेकिन जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारी वो कितनी है, हमारी यहाँ पर 4 है, तो 4 है, तो इसकी राउंड ऑफ वैल्यू कितनी निकलेगी, 1.41। तो 1.41 हमारी क्या होगी, एक तरह से इसकी √2 की वैल्यू होगी। क्लियर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।